और हमने कब कहा कि हम चमत्कारी हैं? संसार में मनुष्य का तन ही चमत्कारी है। इसलिए आप ये विचार छोड़ दो कि हम चमत्कारी हैं। चमत्कारी हम नहीं हैं, हमारे बागेश्वर बालाजी हैं। वो सो चमत्कारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न लिया हिमांशु अग्रवाल, क्या देवी देवता शरीर पर आते हैं? हमारे पर तो नहीं आए। हिमांशु जी अग्रवाल साहब, किसी के शरीर पर देवी आ जाए क्या वो जिंदा बचेगा? वो त्रिपुर सुंदरी देवी, भगवती, आद्य शक्ति, ये पापी शरीर जिसमें मल भरा हुआ है उसमें आएंगे? हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी के पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत, पूजा करत करत। मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे, जहां बालाजी प्रगट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा, और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते हैं। क्या गजब तमाशा चल रहा है! देखो तो इन मूर्खों को। देवी आ रही हूं मैं काल, तू काली तो हम महाकाली। चल, कहां चलना है? बेफिजूली की बात है। किसी पे देवी आए और आदमी बच जाए, पापी शरीर में कहीं देवी आती है? ये बेफिजूली के स्वांग है, बुरा ना मानना। भारत में अभी बाबाबाज भयंकर चल रहा है, बहुत भयंकर चल रहा है। और ये बात कोई नहीं कह सकता, थोड़ा सा तो हमारा भी इसमें अपराध है। जब से दरबार हमने लगाया, इतने दरबारी प्रकट हो गए जैसे बरसात में मेढक दिखाई पड़ते हैं। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है, हमें डर लग रहा है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए। और हां हिमांशु जी, देवी देवता कभी किसी के शरीर पर नहीं आते। योगनियां आती हैं, देवताओं के अंश आते हैं, उनको कहते हैं बुंदेलखंड में भाव। और भाव भाव से होता है। और दूसरा, बुरा ना मानना, तुम्हें बुरा लगे तो क्षमा करना। हम आपसे ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि तुम इतने सामर्थ्यवान बनो। कथा में हम यही सिखाते हैं कि तुम्हें किसी बाबा की जरूरत ना पड़े। इतनी माला जप करो, हनुमान जी को पकड़ो, तुम्हें किसी बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा के पास जा रहे हो मतलब तुम सोए हो, और खुद भजन कर रहे हो मतलब तुम जागे। हाँ, ये भी हम कहते हैं कि तुम हमारे पास भी मत आओ, तो ये बात तुम्हें कोई नहीं कहेगा, हम कह रहे हैं। तीसरा प्रश्न निरंजन स्वामी जी, हरिद्वार के निरंजन स्वामी जी ने कहा कि फिजी में रहने वाले लोग भारत छोड़कर आए, अब इनके घर का पता नहीं है, पूर्वजों का पता नहीं है, इनके साथ विचित्र स्थिति है, ये कैसे अपने भारत में अपने घर को खोजें, कृपया करके बताएं। स्वामी जी, अब फिजी में तो लाखों लोग रहते, कितने पर्चे बनवाओगे? एक काम करें, एक उपाय है। जितने फिजी में रहते हैं उनका घर आज से बागेश्वर धाम है। खोजने की जरूरत नहीं है, मिला मिलाया है, तुम्हें जाने की जरूरत है बस। बागेश्वर धाम घर है, सन्यासी बाबा इनके कुल देवता हैं, हनुमान जी इनके उपासक देवता हैं, और बागेश्वर धाम ही इनका द्वार है। ये प्रश्न अभी अभी आया। मेरे प्यारे बाबा, सिडनी पधारने के लिए खूब खूब आभार। मेरा नाम पल्लवी है, मैं चंडीगढ़ से हूं। सिडनी में 11 वर्ष से रह रही। राम जी की कृपा से 35 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्त हुआ है, बधाई हो आपको। उसको आशीर्वाद दें। आपके कथन अनुसार
मैं अब से उसको सुंदरकांड का पाठ सुनाऊंगी। आपने प्रश्न किया, मैं आपके आशीर्वाद से आध्यात्मिक मार्ग पर आपको सुनकर के चलने लगी हूं, प्रयास कर रही हूं। कृपया ब्रह्म बोध कैसे हो और ब्रह्म बोध की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करें। बेटा पल्लवी, अब बेटा क्या कहें, 35 साल आयु है, अपन 27 के हैं। बहन पल्लवी, बहन क्या कहें, दीदी बोलना चाहिए, क्योंकि 35 वर्ष की आयु है और हम 27 साल के हैं। हे दीदी पल्लवी, वो आदत में है तो बेटा निकल जाता है और वो बड़ा खतरा होता है। कई बार कोई 60-65 साल का हो और बेटा निकल जाए, आफत हो जाएगी। हम 27 को 54 साल वाला आदमी कहे, हम कहते हैं बेटे। दीदी पल्लवी, ब्रह्मबोध की प्राप्ति के लिए सच्चे सदगुरु की आवश्यकता है, जो अमेरिका की यात्रा कर चुका वही अमेरिका के रूट के बारे में बता सकता है। जो पहुंचा हुआ सदगुरु होगा वही तुमको बता सकता है कि तुम कैसे ब्रह्म तक पहुंच सकती हो। और ब्रह्म